हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा हम आपके साथ इस चैनल पे हर महीने कमोडिटी मार्केट की 4 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं या फिर 4 कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट जो कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट जो ग्लोबली बहुत ही बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं, वो सारी स्ट्रेटजीज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लास्ट मंथ भी मैंने आपके साथ गोल्ड पे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ गोल्ड की एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, क्या है गोल्ड की एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन एक कंडीशन यह है कि आप जब इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को देखेंगे या फिर आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ धन चार्ट्स ओपन करके बैठिए। दोस्तों, ऐसा करने पर आप मेरे साथ साथ इस पूरी स्ट्रेटजी को ट्रैक कर पाएंगे और एक बार अगर आपने इस पूरी स्ट्रेटजी को समझ लिया, दोस्तों ये इतनी आसान और इतनी डायनामिक स्ट्रेटजी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये हर मार्केट कंडीशन में काम करती है, चाहे वो बुलिश मार्केट कंडीशन हो, चाहे वो बियरिश मार्केट कंडीशन हो। आप सोच रहे होंगे साइडवेज मार्केट में काम करती है। दोस्तों, साइडवेज मार्केट में जब आपको गोल्ड एक क्लियर ट्रेंड नहीं दे रहा, सबसे अच्छी बात इस एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की यह है कि ये आपको ऐसी मार्केट में ट्रेड ही नहीं देती है। तो जब ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेड नहीं दे रही है, देन चांसेस आर हाई कि कोई बड़ा मूव नहीं आने वाला है। आप ऐसे टाइम पर गोल्ड के ऑप्शन सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आप किसी ना किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पे कीजिएगा। मैंने आपके साथ पहले भी गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं, आप उसमें से कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करके अपने लिए ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बुलिश मार्केट है तो पुट सेल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बियरिश मार्केट है तो कॉल सेल कर सकते हैं। लेकिन हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू गोल्ड का मोमेंटम कैच करेंगे और इंटरेस्टिंगली आप ये गोल्ड का मोमेंटम 15 मिनट्स चार्ट पे, आवर्ली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, ये स्ट्रेटजी मेरे लिए सबसे अच्छे रिजल्ट जनरेट करती है आवर्ली चार्ट पे, और मैं आपको आवर्ली चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे आप इस एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले हम यहां पर चलेंगे अपने चार्ट्स पे। हम ओपन कर लेते हैं धन चार्ट्स और ये हमने यहां पर गोल्ड दिसंबर फ्यूचर अप्लाई कर लिया है और यहां पर आप देखिए मैंने गोल्ड दिसंबर फ्यूचर का आर्ली चार्ट लगा लिया है। अब दोस्तों, आई एम वेरी श्योर आपको 2 कॉन्सेप्ट आते होंगे, एक पता होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक आता होगा डाउ थ्योरी विच इज हायर हाई हायर लो। तो दोस्तों, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आते हैं नहीं आते, मैं फिर भी आपके लिए रिकैप कर देता हूं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कभी प्राइसेस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपवर्ड ट्रेंडिंग है, ऐसे केस में प्राइसेस बुलिश रहते हैं। जब कभी प्राइसेस मूविंग एवरेज के नीचे होते हैं तो प्राइसेस बियरिश होते हैं, या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डाउनवर्ड ट्रेंडिंग होती है तो प्राइसेस बियरिश होते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका आता है डाउ थ्योरी का। दोस्तों, डाउ थ्योरी ये कहती है कि जब कभी भी प्राइसेस हायर हाई हायर लो फॉर्म करते हैं, इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। जब प्राइसेस लोअर लो लोअर हाई फॉर्म करते हैं, इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। और जब प्राइसेस इनमें से कुछ भी फॉर्म नहीं करते हैं, इसे कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन। अब दोस्तों, अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को साथ में अप्लाई कर दें, यहां पर हमारा स्ट्रेटजी का 70% पार्ट कंप्लीट हो जाता है। कंफर्मेशन के लिए 30% पार्ट एक और है जो आपके ट्रेड को मोमेंटम प्रोवाइड करता है, जो आपके ट्रेड को पीछे से थ्रस्ट प्रोवाइड करता है और आप मोमेंटम कैच कर सकते हैं। लेकिन वहां पर चलने से पहले हम इन दोनों चीजों को मास्टर कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब कभी प्राइसेस हायर हाई हायर लो बना रही हैं, ये 2 केसेस में हो सकता है। प्राइसेस डाउन ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बना रही हो या प्राइसेस अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बना रहे हो। आप मुझे बताइए मोमेंटम कहां पर आएगा, जब प्राइसेस डाउन ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनाएंगे या जब प्राइसेस ऑलरेडी अप ट्रेंड में है और यहां पर हायर हाई हायर लो, फ्रेश हायर हाई हायर लो बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, आप मुझे बताइए मोमेंटम कहां पर आएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो मोमेंटम सबसे ज्यादा स्ट्रांग आता है वो आता है चलती हुई मार्केट में। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग अगर हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि घोड़े की रेस पे बेटिंग करते हैं, तो क्या आप कभी ऐसे घोड़े पे बेट करते हैं जो लगातार हारता जा रहा हो? दोस्तों, हम हमेशा ऐसे घोड़े पे बेट करना चाहेंगे जो लगातार जीतता जा रहा हो। ठीक उस तरीके से अब आप सोचिए, वो प्राइसेस में हायर हाई हायर लो ढूंढना जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है? जब प्राइसेस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, किसी एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसके ऊपर हमें हायर हाई हायर लो ढूंढना है। लेकिन दोस्तों, हायर हाई हायर लो की भी सब्जेक्टिविटी को अवॉइड करने के लिए हम यहां पर चलेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या बता रहा हूं यहां पर। दोस्तों, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हमने यहां पर अप्लाई कर दिया 100 पीरियड मूविंग एवरेज। दोस्तों, यहां पर ये हमारा लग गया 100 पीरियड मूविंग एवरेज और ये देखिए इस पूरे पीरियड में प्राइसेस अप ट्रेंड में है, लेकिन मैं लेटेस्ट प्राइसेस यूज नहीं करूंगा, मैं लेकर चलता हूं आपको थोड़े से पुराने प्राइसेस की तरफ। दोस्तों, यहां पर हम आ जाते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ था। तो जब कभी भी प्राइसेस मूविंग एवरेज के ऊपर है मतलब वो अप ट्रेंड में है,
और जब कभी प्राइसेस मूविंग एवरेज के नीचे हैं मतलब वो डाउन ट्रेंड में है। अब दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है, हमें लगानी है एक और छोटी पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नहीं दोस्तों, मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की बात यहां पर नहीं कर रहा, मैं यहां पर एक एक्सोटिक स्ट्रेटजी, एक एक्सोटिक थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए मैंने अप्लाई किया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन ये वाला जो मेरा ईएमए है ये 5 पीरियड ईएमए है। इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं, तो ये हमने कर दिया लेट अस से पिंक कलर का। अब देखिए ये आपका 5 पीरियड ईएमए है। अब यहां पर कभी भी आपका स्टॉक मतलब जिसे हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, कभी भी आपका जो गोल्ड है वो हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है और प्राइसेस ऑलरेडी 100 पीरियड ईएमए के ऊपर है, इसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड, मोमेंटम वाला अपट्रेंड। मैं आपको दिखाता हूं, इसके बाद हम एक और कंडीशन ऐड करेंगे। देखिए यहां पर प्राइसेस मूविंग एवरेज के ऊपर थे, ब्लू वाली मूविंग एवरेज के ऊपर थे, ब्लू वाली 100 पीरियड ईएमए के ऊपर थे। अब यहां पर देखिए इस टाइम पर हम कौन सा ट्रेड लेंगे दोस्तों, इस टाइम पर हम ट्रेड लेंगे ये वाला हायर हाई हायर लो। ये देखिए अगर आपको ये मूविंग एवरेज का हायर हाई हायर लो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां प्राइसेस को हाइड कर देता हूं, जो धन चार्ट्स पे ऑप्शन अवेलेबल है। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए इस जगह पर आपको हायर हाई हायर लो देखने को मिलता है। मैं दोबारा लगा देता हूं, फॉर एग्जांपल 0 1 2 बाय, वंडरफुल ट्रेड। उसके बाद दोबारा से हायर हाई हायर लो, उसके बाद दोबारा से हायर हाई हायर लो, और यहां पर हायर हाई हायर लो खत्म हो जाता है बनना। आपने जो ट्रेड यहां पर इनिशिएट किया था वो आप यहां पर एग्जिट कर देते हैं। तो आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ था 99,000 रुपीस के आसपास, आपका एग्जिट हुआ है 1,01,000 रुपए के आसपास। तो ये देखिए गोल्ड में आपको 2600 पॉइंट्स का मूव मिला है। कितने दिनों में? सिर्फ 2 दिन में आपको 2.71% के आसपास का मूव मिला है। अब आप पूछेंगे कि यहां पर सेल करना है क्या? यहां पर सेल इसलिए नहीं करना क्योंकि प्राइसेस आपके 100 पीरियड ईएमए के ऊपर है। 100 पीरियड ईएमए के ऊपर हमने सिर्फ बाय करना है। अब दोस्तों एक कंडीशन यहां पर और है, वो कंडीशन क्या है जो आपको थ्रस्ट प्रोवाइड करेगी? दोस्तों हम यहां पर ऐड करते हैं धन ओपन इंटरेस्ट। तो दोस्तों यहां पर अब हमने लगा लिया है धन ओपन इंटरेस्ट। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है इसका मतलब मार्केट में नया पैसा फ्लो करके आ रहा है, मार्केट में लोगों की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, मोस्ट लाइकली स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर कर रही है। ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा होता है तो इसका मतलब मार्केट से बड़ा पैसा बाहर निकल रहा है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है दोस्तों? अगर मार्केट ने बड़ा मूव देना है तो वो इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट के साथ दिया जा सकता है, क्योंकि अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो मूव छोटा मोटा ही हो सकता है, मूव शार्प जरूर हो सकता है लेकिन वो छोटा मोटा मूव रहेगा, वो अनसस्टेनेबल मूव रहेगा। अगर मार्केट ने सस्टेन्ड मूव देना है तो वो इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट के साथ देगी। दोस्तों ये आपके ट्रेड को थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर आपके जो अपसाइड है वो इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट के साथ आ रही है तो ये शानदार अपसाइड होगी, और अगर आपकी अपसाइड डिक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट के साथ आ रही है तो वो अपसाइड कंटेन्ड रहेगी, वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इसीलिए हम इनमें से सिर्फ ऐसे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे जो इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट के टाइम पे बन रहे होंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर देखिए इस जगह पर आपका जो ओपन इंटरेस्ट था, जो हमने यहां पर ओपन इंटरेस्ट पे 100 पीरियड की एसएमए लगाई थी दोस्तों, यहां पर जब हमें बाय ट्रेड मिला तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर था। बहुत बढ़िया, ये वाला ट्रेड हम यहां पर लेंगे। और आपने नोटिस किया उसके बाद कितना अच्छा आपको ट्रेड मिला। बीच में आपका ओपन इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया था लेकिन हम ट्रेड में ऑलरेडी एंटर कर चुके थे। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम जो एग्जिट करेंगे वो लोअर लो लोअर हाई पे ही एग्जिट करेंगे, या फिर हायर हाई लोअर लो बनने पर ही हम एग्जिट करेंगे। अब दोस्तों यहां पर देखिए, अब यहां पर जब तक हमें हायर हाई हायर लो नहीं मिलता हम नया ट्रेड नहीं लेंगे, और हमें इस पूरे एरिया में कोई भी अच्छा हायर हाई हायर लो, बड़ा हायर हाई हायर लो नहीं मिला है। फिर हमें यहां पर मिलता है एक हायर हाई हायर लो और ये बढ़ते हुए ओपन इंटरेस्ट के साथ है। तो ये वाला ट्रेड हम यहां पर लेंगे जिसमें हमारा जो ट्रेड बना वो 1,0906 रुपए के आसपास बना, और जो स्टॉप लॉस था वो 1,750 के आसपास का था, और ऊपर तक जो मार्केट गई वो 1,01,280 तक गई। तो अच्छा खासा हमें डिसेंट सा प्रॉफिट मिल रहा था क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। तो 1:1.5 पे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे प्रॉफिट बुक करेंगे और पार्शियली एटलीस्ट यहां से एग्जिट कर जाएंगे। अगर हमने वहां से एग्जिट नहीं किया तो हम ये वाला स्टॉप लॉस कटने पर तो डेफिनेटली एग्जिट कर जाएंगे और हम यहां से ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, मैं यहां पर आपके लिए फिर सारी चीजों को चार्ट्स को हटा देता हूं। अब यहां पर देखिए, अब आपके प्राइसेस ईएमए के नीचे आ गए हैं। अब हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल ट्रेड्स लेंगे। सेल ट्रेड जहां पर मेरे प्राइसेस में फॉर्म हो रहा है लोअर लो लोअर हाई, मेरे प्राइसेस 100 पीरियड ईएमए से नीचे हैं, लेकिन मेरा जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ह्यूज सेलिंग पोजीशंस यहां पर क्रिएट हो रही है, ह्यूज शॉर्ट्स यहां पर क्रिएट हो रहे हैं। अब आप यहां पर देखिए, हम सिर्फ बड़े ट्रेड्स लेंगे तो ये देखिए 0 1 2 और ये शॉर्ट सेल। अब आपने यहां पर शॉर्ट सेल किया,
ये आपका स्टॉप लॉस है, तो सेल किया 98,800 के आसपास, स्टॉप लॉस है 99,200 के आसपास, 400 रुपए का स्टॉप लॉस, अराउंड 600 रुपए के आसपास का टारगेट है, तो 98,200 के आसपास का टारगेट है, लेकिन प्राइसेस गए 97,200 के आसपास। मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता रहा तो मार्केट क्रैश करती रही। दोस्तों इसके बाद मार्केट ने यहां पर हायर हाई हायर लो दिया, तो मैं अपने सारे ट्रेड से यहां पर एग्जिट कर जाऊंगा। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो मैं पहले ही कर चुका हूं। मैं कुछ और एग्जांपल यहां पर आपको दिखाता हूं इसी गोल्ड के चार्ट के अंदर। मैं दोबारा से अपनी लाइन हटा देता हूं। अब ये प्राइसेस यहां पर ऊपर गए हैं, ये छोटा सा एक हायर हाई हायर लो बना है, इसमें भी आपका 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फुलफिल हो जाता है। कैसे पता लगा मुझे? यहां पर देखिए, आपने यहां पर बाय किया और ये छोटा सा आपका स्टॉप लॉस था, बहुत ही माइनर सा स्टॉप लॉस था, और प्राइसेस जो आपके ऊपर गए हैं वो 1:2.2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तक अचीव किया है, और हम तो 1:1.5 पे एग्जिट कर ही देंगे। इसके बाद प्राइसेस नीचे आ जाते हैं एंड दे फॉर्म अ लोअर लो लोअर हाई। अभी भी ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यहां पर देखिए आपको फिर भी यहां पर अच्छा ट्रेड मिला है। आपको यहां पर कोई लोअर लो लोअर हाई देखने को नहीं मिला है। यहां पर आपका जो हायर हाई हायर लो देखने को मिला है उसने आपको अच्छा ट्रेड दिया होगा। इस पूरे पीरियड में आप नोटिस कीजिए, जितने हायर हाई हायर लो बने हैं उन सब ने अच्छा ट्रेड दिया होगा। यहां पर देखिए ओपन इंटरेस्ट अभी भी बढ़ता जा रहा है, तो यहां पर लोअर लो लोअर हाई इसने भी आपको अच्छा ट्रेड दिया है। फिर दोबारा इस पूरे पीरियड में देखिए, यहां पर हायर हाई हायर लो बनता रहा और आपका ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता रहा। दोस्तों हम इस स्ट्रेटजी में ट्रेड कब नहीं लेंगे? जब ओपन इंटरेस्ट डिक्रीजिंग होगा, जब ओपन इंटरेस्ट अपने 100 पीरियड एसएमए के नीचे होगा, वहां पर हम कोई भी ट्रेड लेना छोड़ देंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक हम लगातार ट्रेड लेते रहेंगे। तो आप लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के चार्ट में धन ओपन इंटरेस्ट लगा लीजिएगा। जिस पीरियड में धन ओपन इंटरेस्ट अपने एवरेज से नीचे है, 100 पीरियड एसएमए से नीचे है, वहां पर इस प्रोडक्ट को साइड पे कर दीजिए। हम यहां पर अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। और जैसे ही आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होता है, एसएमए के ऊपर चला जाता है, वहां पर आप देखेंगे आपका 5 पीरियड ईएमए हायर हाई हायर लो बना रहा है। इफ यस, देन ये देखिए कि क्या ये 100 पीरियड ईएमए के ऊपर बना रहा है। इफ यस, इफ ऑल द 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, यहां पर आप ट्रेड लेंगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। दोस्तों मैं सारी कंडीशन रिपीट कर रहा हूं, आप ये कंडीशन एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर आपकी कंडीशन सही होती है तो हम आपके कमेंट को पिन भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। दोस्तों मैं कंडीशन रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन, धन ओपन इंटरेस्ट अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है, गोल्ड को साइड पे कर दीजिए। फिलहाल हम इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं। नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। और अब अगर आपका ओपन इंटरेस्ट अपने एसएमए से ऊपर है तो चेक कीजिए प्राइसेस 100 ईएमए से ऊपर है। अगर हां, तो अब अगली बार जैसे ही प्राइसेस का 5 पीरियड ईएमए हायर हाई हायर लो बनाता है, प्राइसेस नहीं, प्राइसेस का 5 पीरियड ईएमए अपना हायर हाई हायर लो बनाता है, वहां पर हम प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। जितना मेरा हायर लो का स्टॉप लॉस बनेगा उसके 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और उसके बाद हम बाकी प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे 100 रुपए पे आपको ट्रेड मिला, हाइपोथेटिकली 99 रुपीज का स्टॉप लॉस था, तो 1 रुपी का स्टॉप लॉस है, 101.5 1.5 रुपीज का आपका टारगेट हो गया। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहां पर करेंगे, कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटने पर करेंगे। दोस्तों ये है एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी गोल्ड पे। गोल्ड के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को लगातार इंपैक्ट करते रहते हैं, स्पेशली यूएस की इन्फ्लेशन, यूएस की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, यूएस के सेंट्रल बैंक के पॉलिसी डिसीजंस। अगर आपको इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए गोल्ड फंडामेंटल्स वीडियो। मैं जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपके साथ गोल्ड के सारे फंडामेंटल डिस्कस करना चाहता हूं। दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये स्ट्रेटजी आप छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे, जहां पर मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी उतनी खूबसूरती से काम करेगी। प्लीज मेक श्योर कि आप इस स्ट्रेटजी को पहले बैक टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको यूज करना शुरू कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.